Hello everyone, welcome back to English Kingdom. I am Shweta and today we are going to learn about a very important topic from the grammar word, abstract nouns. So grab your notebooks and let's dive in. ये हमारा नाउन का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि नाउन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। An abstract noun is the name of something that doesn't have physical existence. जिसका कोई भौतिक स्वरूप ना हो, जिसका कोई भौतिक स्वरूप ना हो। जितनी भी चीज़ें इस यूनिवर्स में हैं, that we cannot see, that we cannot taste, that we cannot hear, touch, see by using our 5 senses. We cannot identify those things. Those things are called abstract noun. जिसको हम छू ना सकें, देख ना सकें, सुन ना सकें, टच ना कर सकें, वो सारी चीज़ें आती हैं abstract noun के अंतर्गत। वही सब होते हैं abstract noun। चलिए डिटेल में देखते हैं। जैसे कि किसी फीलिंग्स का नेम हो गया, इमोशंस जो भी हो गए, क्वालिटीज़ हो गई, कॉन्सेप्ट, आइडियाज़, सब्जेक्ट, एक्टिविटीज़, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इन चीज़ों के जो नेम होते हैं वो सभी आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। जैसे कि फीलिंग, हेट हो गया, लव हो गया, आप इसको केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, क्वालिटीज़ के नेम हो गए जो भी गुड हैं, कॉन्सेप्ट, धारणाएँ, आइडियाज़, सब्जेक्ट जो भी हो गए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एक्टिविटीज़ हो गई, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये सभी चीज़ें आती हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन नॉट सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। इन शॉर्ट, इट इज़ अ फीलिंग, क्वालिटी, आइडिया और स्टेट। इट एग्जिस्ट in our mind, not in the physical world. Okay, जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब ईमानदारी को हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना कि उसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। द लीस्ट वी एक्सपेक्ट फ्राम यू इज़ लॉयल्टी। अब लॉयल्टी क्या है? वफादारी। क्या वफादारी को हम देख सकते हैं? नहीं ना। या जैसे ब्रेवरी, ब्रेवरी इज़ एडमायर्ड बाई ऑल, लव हैज़ नो बाउंड्रीज। प्यार हो गया, बहादुरी हो गई, हेट हो गई, घृणा, इसी प्रकार की सभी फीलिंग्स जो हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। क्वालिटीज़ के नेम देख लीजिए। दैट कैन ओनली बी फेल्ट। जितने भी गुण हैं इनको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि विजडम, ट्रूथ, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, ब्रेवरी, क्लेवरनेस, गुडनेस, काइंडनेस, सॉफ्टनेस, जेंटलनेस, अलर्टनेस, सतर्कता, क्लेवरनेस, चालाकी। ठीक है, रिलायबिलिटी, चीयरफुलनेस, स्पोर्ट्समैनशिप, क्रिएटिविटी, ऑनेस्टी, ब्यूटी, हाइट, ऊंचाई, कलर, फेथ, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, इंटेलिजेंस, काइंडनेस। बस हमने इनको एक नाम दे दिया है, पर इनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। बहादुरी, चतुराई, अच्छाई, कोमलता, ऊंचाई, सुंदरता, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, विश्वसनीयता। ठीक है, सतर्कता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी हो गया, रचनात्मकता, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, ये सभी हो जाते हैं हमारे गुणों के नाम, जो कि होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टेट देख लीजिए। स्टेट मतलब अवस्थाएं, कंडीशन, पॉवर्टी, यूथ, स्लेवरी, डेथ, ये सभी अवस्थाओं के नेम होते हैं। प्लेजर की कोई बहुत खुश है, खुश अवस्था में है, या बीमार, सिकनेस, बीमारी की हालत में है। स्लीप, सोया हुआ है। फ्रीडम, स्वतंत्रता। फ्रेंडशिप, मित्रता। एंगर, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। एडोलसेंस, एडल्टहुड, एडोलसेंस हो गया किशोरावस्था। इसका एक एग्जाम्पल देखिए।
हिज चाइल्डहुड वाज फुल ऑफ एडवेंचर। क्वालिटीज़ ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इंटेलिजेंस, क्वालिटीज़ देख ली आपने, अवस्थाएं देख ली। जो भी मानव जीवन की स्टेजेस होती हैं वो भी इसी में आती हैं, जैसे कि बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। डेथ को भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। दास्ता मतलब दास, दास्ता, दास यानी कि नौकर, ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड है। माइंड से भी लोग दास हो जाते हैं लोगों के, इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। वार, फेलियर, इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ के नेम देखिए। मोटिवेशन, फेमिनिज्म, पॉलिटिक्स, सक्सेस, फेलियर, जस्टिस, पीस, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, बार, ग्रोथ, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह, एजुकेशन, डेवलपमेंट, इकोनॉमी, मैजिक, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, जैसे कि आई नीड मोटिवेशन टू डू समथिंग। एक्शन देखिए, लाफ मीन्स होता है हंस, लाफ में TER लगा देने से ये क्या हो गया, हंसी, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन लाफ्टर। थीफ मीन्स होता है चोर, थेफ्ट मीन्स हो जाता है चोरी। मूवमेंट, फ्लाइट, रेवेंज, बदला, एक्टिविटी, गतिविधि, मिसचीफ, हेट्रेड, बिहेवियर, जजमेंट, ये सभी आते हैं। जितने भी एक्शंस के नेम हो गए ये सभी भी आते हैं हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। एक्टिविटी देखिए, रनिंग, स्पीकिंग, साइटिंग, टीचिंग, स्मोकिंग, ड्राइविंग। स्मोकिंग कैन किल यू, आई लव टीचिंग, ठीक है। ये सभी हो जाते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप अब आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। सीधा समझ लीजिए, कोई भी शब्द आपके सामने आता है, आप पहले देखिए क्या हम इसको देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। अगर आपको आंसर मिले देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो फिर वह आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। इसमें आप ट्रूथ और लिख लीजिएगा, ट्रूथ, नॉलेज, ब्यूटी देखिए, जैसे कि हर ब्यूटी वाज प्रेज्ड बाय एवरीवन, करेज, ही शोड ग्रेट करेज ड्यूरिंग द फायर, हॉनेस्टी एंड काइंडनेस आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है। इस तरीके के जो भी शब्द हैं वो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ लेट्स सी हाउ टू फॉर्म abstract nouns from common nouns, adjectives and verbs। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम कॉमन नाउन से abstract नाउन को फॉर्म करते हैं by adding some suffixes which is hood, ship, cy and by। अच्छा, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये suffixes होता क्या है। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रत्यय। जब किसी मूल शब्द के अंत में कोई विशेष अक्षर या अक्षरों का समूह, जैसे कि बाई हो गया एक अक्षर और सी वाई हो गया दो अक्षर, और इसी तरीके से ये जो हुड है ये हो गया अक्षरों का एक समूह, शिप हो गया अक्षरों का समूह। इस तरीके से जब हम अक्षर या अक्षरों का समूह किसी मूल शब्द में, जैसे कि बॉय है एक मूल शब्द, और जब हम इसमें हुड लगा देते हैं तो ये हो जाता है बॉयहुड। ये एक नया शब्द बन गया जब किसी मूल शब्द के अंत में कोई विशेष अक्षर, ठीक है, या फिर अक्षरों का समूह जोड़ने से शब्द का अर्थ या रूप बदल जाता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जोड़कर हम नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। A suffix is a group of letters added at the end of a word to change its meaning or form a new word। जैसे कि फ्रेंड क्या होता है, मित्र। फ्रेंड में सिप लगा देने से ये हो जाता है मित्रता, यानी कि फ्रेंडशिप।
देखिए कि बॉय है एक कॉमन नाउन और इसमें हुड लगा के एक नया शब्द बन गया बॉयहुड, जो कि हो गया लड़कपन या बालकपन, चाइल्डहुड। चाइल्ड क्या होता है? बच्चा, और चाइल्डहुड हो गया बचपन में। मैनहुड का मतलब होता है मनुष्यत्व। फ्रेंड प्लस शिप, फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता। एजेंट प्लस सी वाई, एजेंसी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टी जो है रिमूव हो गया है। एजेंट है तो टी लगी है तो लास्ट में टी हट के सी वाई लग जाएगी। बैगरी, बैगरी, बैगर मतलब होता है भिखारी, और बैगरी बाई लग जाने से ये हो जाएगा बैगरी। ये तो हो गए कुछ एग्जाम्पल नाउन से हमने इनको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये हो गए कॉमन नाउन। ठीक है, ये सभी, और ये हो गए हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल एडजेक्टिव के कि किस तरीके से एडजेक्टिव में हम सफिक्सेस लगा के अब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म कर सकते हैं बाय एडिंग सम सफिक्सेस इन द लास्ट ऑफ एडजेक्टिव्स लाइक DOM, डॉम, नेस, RY, IC, ICE, TY, हुड, CY। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और उसमें ANC लगा देने से वो हो जाता है इम्पोर्टेंस। इम्पॉर्टेंस का मतलब हो गया महत्व, इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, वहीं आप देखिए एक्सीलेंट, इम्पॉर्टेंट में टी नहीं रिमूव किया गया है, टी के साथ सफिक्सेस जोड़े गए हैं, पर एक्सीलेंस में क्या हुआ है? एक्सीलेंस में टी हटके CE लग गया है। ठीक है, एक्सीलेंट मतलब उत्कृष्ट, एंड एक्सीलेंस का मतलब हो गया उत्कृष्टता। ऑनेस्ट में वाई जोड़ देने से ये हो गया ऑनेस्टी। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्टी हो गया ईमानदारी। वाइज मतलब बुद्धि, और DOM लगा देने से हो गया विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। गुड मतलब अच्छा, नेस लगा देने से ये हो गया अच्छाई, जो कि अच्छाई हो गया। महत्व, एक्सीलेंस, ऑनेस्टी, विजडम, ये सभी हमारे क्या हो गए? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये इधर जितने भी हैं ये सभी हैं हमारे एडजेक्टिव। ब्रदरहुड, भाई, ब्रदरहुड कह देने से ये हो गया भाईचारा। फॉल्सहुड, प्राइवेट, CY, प्राइवेसी। यहाँ पर आप देखिए टी हट गया है, यहाँ पर भी टी और ई दोनों रिमूव हो गए हैं, और यहाँ पर भी। जस्टिस मतलब न्याय। क्रूल प्लस TY हो गया क्रूलिटी। इंफीरियर प्लस TY हो गया इंफीरियोरिटी। फॉल्स मतलब झूठा, फॉल्सहुड हो गया झूठ। प्राइवेट मतलब निजी, और प्राइवेसी हो गया गोपनीयता। जस्टिस न्याय, क्रूलिटी क्रूरता, इंफीरियोरिटी हो गया हीनता। इंफीरियर मतलब हीन या निम्न कह लीजिए, निम्न या हीन, और ये हो गया हीनता। बाय एडिंग सम सफिक्सेस इन द लास्ट ऑफ वर्ब। अच्छा, वर्ब के साथ में हम किस तरीके से बनाते हैं, कौन कौन से सफिक्सेस लगते हैं? TION, RED, ANCE, MENT, TH, AGE, CANCE, ATION, SION, ICATION। जजमेंट, हेटरेड, ये जो वर्ड है ये नाउन भी है और वर्ब भी है, क्योंकि एक तो जज वो होता है जो पर्सन को कहते हैं, जो कि जज होता है, कोर्ट में न्याय देता है, और होता है जज का मतलब न्याय देना, जिसे हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं। जजमेंट, जजमेंट मतलब हो गया निर्णय। हेटरेड हो गया नफरत। ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन हो गया अनुवाद। अटेंड मतलब हो गया उपस्थित होना, भाग लेना। ठीक है, अटेंडेंस उपस्थिति। वार्म मीन्स गर्म, और वार्मथ हो गया गर्मी। एडमायर, एडमिरेशन। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, एडमिरेशन प्रशंसा। इम्प्रूव सुधार, इम्प्रूवमेंट सुधार। इम्प्रूव मतलब सुधार करना, और इम्प्रूवमेंट क्या हो गया? सुधार। रेशन, एजुकेशन, प्रमोट प्रमोशन,
वाइब्रेट वाइब्रेशन, क्रिएट क्रिएशन, कैलकुलेट कैलकुलेशन, गणना करना, कंप्लीट कंप्लीशन, कंफर्म कंफर्मेशन, कंसीडर कंसीडरेशन, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, इन्फॉर्म इंफॉर्मेशन, अपॉइंट अपॉइंटमेंट, मीज़र मेजरमेंट, डिवाइड डिवीज़न। डिवाइड मतलब विभाजित करना और डिवीज़न हो गया विभाजन। डिसाइड डिसाइड करना यानी कि निर्णय लेना और डिसीजन हो गया निर्णय। कंक्लूड कंक्लूजन, इन्वेड इन्वेजन, क्लासीफाई क्लासिफिकेशन, मल्टीप्लाई इम्प्रूवमेंट सुधार, डेकोरेशन सजावट, एजुकेशन शिक्षा, प्रमोशन पदोन्नति, वाइब्रेशन कंपन, क्रिएशन निर्माण, कैलकुलेशन गणना, कंप्लीशन का मतलब होता है समापन, कंसीडरेशन विचाराधीन, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण और इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया सूचना। मेजरमेंट अपॉइंटमेंट नियुक्ति, डिसीजन निर्णय, इन्वेजन आक्रमण होता है ईवेड। इवेजन एक्सप्लोशन, इवेड मतलब बचना, इवेजन हो गया टाल मटोल करना, एक्सप्लोड विस्फोट, ठीक है। एक्सप्लोशन धमाका विस्फोट कह लीजिए, इवेजन हो गया टाल मटोल करना। होप यू फाउंड टुडेज लेसन हेल्पफुल। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel for more educational videos. See you in the next lesson. Keep learning and growing. Thanks for watching.